हेलो एवरीवन, डॉक्टर राकेश पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 1 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन की। इस इंट्रोडक्शन में हमने एग्जाम्पल्स भी कवर किए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट्स होता क्या है, सेट्स की डेफिनेशन क्या है। तो सेट्स की डेफिनेशन है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स तो आप समझ गए कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स की बात होगी। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब है collection should not change person to person। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वॉवेल्स आप बताएं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो आप मुझे कौन कौन से बताएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं भी आपको यही बताऊंगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसका मतलब क्या है कि वॉवेल्स सबके लिए वेल डिफाइंड है। ए, ई, आई, ओ, यू ही हमारे पास वॉवेल्स हैं, तो ये इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेल डिफाइंड है। तो इट्स अ सेट्स। तो ये एक प्रकार का सेट है। ठीक है, एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अगर मैं आपसे या आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इवन नेचुरल नंबर बताइए जो 10 से छोटे हैं, तो मैं बोलूँगा 2, 4, 6, 8। आप भी बोलेंगे 2, 4, 6, 8। तो ये भी एक प्रकार से वेल डिफाइंड है। तो ये भी हमारा सेट है। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, तो आपको सेट समझ में आ गया होगा कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब है कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका हमने पहला एग्जाम्पल लिया था वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल्स सबके लिए कॉमन है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वेल डिफाइंड है। तो ये एक प्रकार का सेट है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया था इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से लेस देन 10 होते हैं? 2, 4, 6, 8। ये भी सबके लिए कॉमन आंसर है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। तो ये भी हमारा एक सेट का एग्जाम्पल है। अब हम एक थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि आप समझ जाएंगे। अगर मैंने बोल दिया कि 3 डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, 3 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे 3 डेंजरस एनिमल्स के नाम बताइए, तो आप अपने हिसाब से आपको जो डेंजरस एनिमल लगते होंगे, तो आप उनका नाम गिनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको अगर लॉयन से डर लगता होगा, तो आप बोलेंगे लॉयन सबसे डेंजर है। टाइगर से डर लगता होगा तो टाइगर सबसे डेंजर है। अगर आपको स्नेक से डर लगता होगा, तो आप स्नेक का नाम लिखेंगे कि स्नेक सबसे डेंजर है। और वही क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मुझे हो सकता है मंकी से डर लगता हो, तो मैं मंकी का नाम लिखूंगा। अगर हो सकता है कि मुझे एलिफेंट से डर लगता होगा, तो मैं एलिफेंट का नाम लिखूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर कॉमन नहीं है। ये दोनों आंसर देखिए मैच नहीं खा रहे हैं। तो ये क्या है? इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड। तो ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेट नहीं है। अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेट के, जो एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल हैं। इसमें जो पहला एग्जांपल है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर सबके लिए कॉमन आंसर रहेगा 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है। तो ये हमारा सेट है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर हम कंप्लीट पूरे रिवर्स की लिस्ट बनाएं इंडिया की, तो उसमें सारी रिवर्स आएंगी।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेट है। द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये भी एक सेट है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल में आप देखेंगे कि इसमें हर टाइप के ट्राइंगल आएंगे। चाहे आप मुझसे पूछेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल या मैं आपसे पूछूंगा वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें सब टाइप के ट्राइंगल्स आ जाएंगे और ये भी एक वेल डिफाइंड सेट कहलाएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, अगर मैं 210 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा या आप निकालेंगे तो ये 2, 3, 5, 7 ही अवेलेबल हैं सबके लिए, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो अगर इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका 2 और 3 दो ही आंसर आएंगे, चाहे इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं या आप सॉल्व करें या कोई भी सॉल्व करें। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सेट्स के। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और किस किस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेट को कैसे लिखेंगे, एक कैपिटल लेटर के थ्रू लिखेंगे। सेट को हम किससे डिफाइन करेंगे, कैपिटल लेटर से। हमेशा सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे, ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद फिर हमको जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको हमको किसके अंदर लिखना है, उसको हमको करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उसको हमको किसके अंदर लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। हमने एक एग्जांपल लिया था अल्फ़ाबेट्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स का एग्जांपल लिया था, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का एग्जांपल लिया था, तो आप देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमने किसके अंदर लिखा है, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। और ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या होते हैं हमारे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमको कैसे करना है, इसको हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे और जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको हम किस में लिखेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। b इक्वल्स टू, मैंने इवन नेचुरल नंबर्स का बनाया था, तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8। तो ये देखिए ये भी एक मैंने रिप्रेजेंटेशन करके बता दिया आपको, ये कैपिटल लेटर से मैंने सेट b बनाया है, इक्वल टू के बाद ये करली ब्रेसेस के अंदर 2, 4, 6, 8 उसके एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब ये दो टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला टाइप तो ये मैंने बता दिया। सेकेंड टाइप, अब आप देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन करने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा तरीका है रोस्टर फॉर्म। तो पहले मैं बात करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हमने लिखा था, फिर से मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जैसे ही हमने लिखा है तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए ये मैंने कैपिटल लेटर में ए लिखा, इसके बाद फिर ये मैंने करली ब्रेसेस लिखा, तो इसमें अब मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स ना लिख के मुझे यही डेफिनेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्स लिखा, एक्स का मतलब है करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन कर रहा है एक्स, और एक्स की डेफिनेशन हम यहाँ लिख देंगे, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये मेरा किस में हो गया, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैंने सेकंड एग्जांपल लिया था इवन नेचुरल नंबर का, वही एग्जांपल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं कॉमन एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे हर बार कि कैसे इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 का हमने एग्जाम्पल लिया था।
तो इसको मैं एक नया सेट बी ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं x मेरा एलिमेंट्स को शो कर रहा है और यहाँ पे मैं x की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये जो मेरे a और जो b हैं, आप ये देखेंगे कि ये मैंने किस फॉर्म में लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स उनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको और एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको नेक्स्ट जो है हमारा रोस्टर फॉर्म, उसके भी हम समझते हैं। सेम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो आपको डिफरेंस कोरिलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमने एग्जांपल लिया था पहला, a x कॉमा x इज अ वॉवल वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका रोस्टर फॉर्म। तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इसको मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, यहाँ पे सिर्फ आपको इसके एलिमेंट्स लिख देने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए आप डेफिनेशन आती है और रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट आपके सिर्फ एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक हमने सेकंड वाला एग्जांपल लिया था, बी का, b इक्वल्स टू x कॉमा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। लेस देन 10। ये देखिए ये मैंने फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसे अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो रोस्टर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, b हमने कैपिटल लेटर में लिखा, इक्वल्स टू के बाद करली ब्रेसेस लगाए और लेस देन 10 कौन कौन से नंबर्स हैं, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये जो है लिखे हुए हैं a और b, ये हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। इसके आगे अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ये एग्जाम्पल से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ मैथमेटिक्स सेट्स हैं जो पहले से प्री डिफाइंड हैं। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे सेट्स हैं जो पहले से प्री डिफाइंड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसमें आप पहला सेट देखेंगे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। किसी भी क्वेश्चन में आपको n लिखा दिख जाए, कैपिटल N लिखा दिख जाए या बिलोंग्स टू का साइन लिखा दिख जाए, तो n का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर कहीं पे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में z लिखा दिख जाए तो z का मतलब होता है इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स पता है, अगर सिर्फ z लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड हैं और इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी इसमें इंक्लूड हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डैश डैश डैश, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। क्यू की बात हो रही है, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और क्यू की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, ये आपको पता होगा। कहीं पे r लिखा दिख जाए, r का मतलब होता है रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं आपको पता होगा। रियल नंबर का जो सेट है इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं प्लस इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। दोनों इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब कि पूरे नंबर्स आ जाते हैं इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव पूरे। अगर आप देखिए, आप z का मतलब तो इंटीजर होता है, अब यहाँ पे ऊपर पावर में छोटा सा प्लस लगा दिया है, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं होगी। मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन का z माइनस लिखा होता तो z माइनस का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स। q प्लस लिखा हुआ है, q प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब आप z प्लस जब मैंने समझा दिया तो आपको q प्लस भी समझ में आ गया होगा। q का मतलब होता है रैशनल नंबर और q प्लस का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ऐसे ही लास्ट में आप देखेंगे कि r प्लस लिखा हुआ है, r प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
मैथमेटिक्स सेट थे कुछ जो आपको आगे काम आएंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू मिल जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, राइट डाउन द सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। अब हमको एक इक्वेशन दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसके सॉल्यूशन को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में आपको मैं बता चुका हूँ कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ इसका रिजल्ट लिख देंगे। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। कैसे स्प्लिट किया है कि इसका, ये देखिए ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। इसमें आप चेक करेंगे कि प्लस टू एक्स माइनस एक्स करने पर हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। और इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि यहाँ से मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा बचेगा x प्लस टू। यहाँ से मैं माइनस वन कॉमन निकालूंगा तो x प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आप सॉल्व करते बनता है आपको, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। यहाँ से मैं x की दो वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। तो x की वैल्यू आ रही है टू माइनस टू और x की वैल्यू आ रही है वन। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, रोस्टर फॉर्म में मुझे आंसर लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैं लिखूँगा, एक कर्ली ब्रेसेस बनाऊँगा यहाँ पे माइनस टू कॉमा वन। तो ये मेरा आंसर है जो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। राइट द सेट एक्स कॉलन एक्स। देखिए अब मैंने आपको भी पहले भी रोस्टर फॉर्म समझा चुके, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म समझा चुका हूँ। ये एक्स जो है, ये एलिमेंट है और ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये एक्स जो है ये एलिमेंट है और ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब देखेंगे आप कि इसके एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे हम। x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। और इसका सॉल्यूशन अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरा क्या आना चाहिए, 40 से कम आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। यहाँ तक ही देखते हैं हम। चलिए चेक करते हैं। अब जो डेफिनेशन है उसमें हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 आना चाहिए। तो अगर मैं देखिए इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ रहा है 1, इसका स्क्वायर करता हूँ तो 4, इसका स्क्वायर करता हूँ तो 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 5 का स्क्वायर करने पर आता है 25, 6 का स्क्वायर करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है हमारा 36 और 7 का स्क्वायर करने पर रिजल्ट आता है 49। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरी 40 से कम होना चाहिए और 7 जो है वो मेरी जो एक्स की, अगर मैं एक्स 7 लेता हूँ तो वो मेरा 40 से ऊपर आ जा रहा है। तो मेरा ये जो है वो रोस्टर फॉर्म में कंसिडर नहीं होगा। तो जो आंसर है मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ आंसर को, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, क्योंकि इनके स्क्वायर जो हैं वो इस इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं, इस इक्वेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे 7 अगर मैं कंसिडर करता तो 7 का अगर मैं स्क्वायर करता तो वो 49 होता और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो ये मेरा जो आंसर है ये रोस्टर फॉर्म में है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 3 समझते हैं। एग्जाम्पल 3 देखेंगे आप। राइट द सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है 1, 4, 9, 6, 25 एंड डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो सेट दिया हुआ है ये मेरे को रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इस सेट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। जो मुझे सेट दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश, इस सेट को देखिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। तो जो मुझे सेट दिया हुआ था 1, 4, 9, 16, 25 उसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया है। क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ से मुझे एनालाइज करने में या इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मुझे यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए, चलिए हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स कॉलन, अब यहाँ पे देखिए x की जो डेफिनेशन है, x की जो डेफिनेशन है इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे x इज़ अ स्क्वायर
ऑफ नेचुरल नंबर। x जो है वो क्या है, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हैं, x कोलन x इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर हम बता देंगे वेयर एन इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, या यहाँ पे हम लिख देंगे एन इक्वल्स टू एन, क्योंकि हमने अभी इसके पहले थोड़े देर पहले हमने मैथमेटिकल सेट्स की बात की थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि कैपिटल एन को ही हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वेयर एन इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, या आप यहाँ पे लिख दीजिए वेयर एन इक्वल्स टू एन। तो ये हमारा हो गया किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको, पूरा ही समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं, राइट द सेट। अब देखिए ये भी हमको किस में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो इसे भी मैं देखिए, आप सेट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसे मैंने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया सेट 1/2, 2/3, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, 4/5, 5/6, 6/7। अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1, 4/4 + 1, 5/5 + 1 एंड 6/6 + 1। तो यहाँ से देखिए अब हमारी जो डेफिनेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ तो कैसी बनाऊँगा, n/n + 1। देखिए क्योंकि जो नंबर ऊपर है 1 वो तो यहाँ पे आ रहा है 1 और उसमें +1 हो रहा है, यहाँ 2 तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 और उसमें +1, यहाँ न्यूमरेटर में 3 तो डिनोमिनेटर में भी देखिए 3 और 3 + 1। तो अगर मैं 1 2 3 4 को n से रिप्लेस करता हूँ तो नीचे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, n + 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे बहुत ईजी वे में सेट बिल्डर फॉर्म बना सकता हूँ। देखिए मैं बनाता हूँ, x मेरा एलिमेंट हो गया, वेयर, अब यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू n/n + 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे वेयर n इक्वल्स टू, अब देखिए n कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिख सकते हैं। या तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 1 > n > 6, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, या तो आप ये लिख दीजिए, ये भी ट्रू है, या तो इसकी जगह में आप ये लिख दीजिए, ये भी ट्रू है, ये भी कंडीशन भी ट्रू है, ये भी कंडीशन भी ट्रू है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा आंसर लिख चुका है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फिफ्थ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन अ रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द नेक्स्ट राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में आपके रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और राइट साइड में उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा आसान होगा हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को कंपेयर कर लें। तो आप देखेंगे पहला लिखा हुआ है x:, ये मैं पहला वाला कंसिडर कर रहा हूँ। पहला लिखा हुआ है x:, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। तो अब देखेंगे कि 18 हमारा किस किस से डिवाइड होता है, तो ये हमारा 1 से डिवाइड होता है, 18 हमारा 2 से भी डिवाइड होता है, 18 हमारा 3 से भी डिवाइड होता है, 18 हमारा 6 से भी डिवाइड होता है, 18 हमारा 9 से भी डिवाइड होता है, और 18 हमारा 18 से भी डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये किस किस से डिवाइड होता है, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो यही हमारे आंसर हैं। तो इस वाले का जो आंसर है, इस वाले का आंसर क्या है हमारा, मैं इसके सामने लिख देता हूँ, ये है आपका थर्ड वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स,
सेकेंड वाला देखते हैं, x कोलन x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ये फर्स्ट वाले का था, ये सेकेंड वाले का सॉल्यूशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो प्लस माइनस 3, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो प्लस माइनस 3। ये देखिए आप फोर्थ में प्लस माइनस 3 है, तो इस वाले का जो आंसर है ये है प्लस माइनस 3, मतलब कि फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बी, ये ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड वाला देखते हैं, x इज अ इंटीजर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए x इक्वल्स टू 1 माइनस 1, x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 मेरा ये देखिए ये आ रहा है, मतलब कि इसका जो आंसर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड, ये जो है मेरा सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑब्वियस है जो लास्ट वाला है ये हमारा होगा डी, और ये हुआ हमारा फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आपको करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल को हम अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म से, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि इसमें हमारा जो वर्ड्स हैं वो रिपीटेशन नॉट अलाउड रहता है। तो हमारा जो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं प्रिंसिपल को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, ये लिखा है मेरा PRINCIPAL, तो इसे मैं अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो रोस्टर फॉर्म में देखिए मैं P लिखूँगा, R लिखूँगा, I लिखूँगा, N लिखूँगा, C लिखूँगा। इसके बाद देखिए I रिपीट हो गया तो मैं I को कंसिडर नहीं करूँगा, P लिखा है P को भी नहीं लिखूँगा दोबारा, फिर A को लिखूँगा और L को लिखूँगा, तो PRINCAL। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है, पूरे एग्जाम्पल्स भी समझा दिए हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे आपको क्या होगा, जो इसके अब मैं जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ विदिन 2 to 3 days, तो वो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को क्लिक करते हैं, तो वो वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।